हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। भाई देखो, आज सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ जो हमारे एसएससी जीडी या अन्य एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वो बच्चे बिल्कुल निराश ना हो, अपनी मेहनत और कोशिश जारी रखिए। देखिए, जब चंद्रयान 2 असफल होने के बाद भी निरंतर प्रयास और मेहनत के बाद आज चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है, तो आप लोग क्यों नहीं भाई। तो भाई देखो, इंसान जीवन में या तो जीतता है या सीखता है। भले ही आपको उतनी सफलता न मिले जितना आप चाहते थे, लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना श्रेष्ठ बन जाएगा कि जब आप कुछ बोलो तो 4 लोग आपको सुनने वाले जरूर होंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल निराश ना हो, अपनी तैयारी जारी रखिए। अभी आगे भी आपके कई एग्जाम होंगे, तो उनमें अच्छा कीजिए आप। ठीक है, तो चलिए पेन पेपर उठा लीजिए। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम कर रहे थे। इसमें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया था। आज हम करने वाले हैं मुगल राजवंश के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो आपके जितने भी आने वाली एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरी सीरीज देखिए, इसको अच्छे से तैयारी कीजिए और यहाँ पर सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी? आपके ऑप्शन है अकबर, बाबर, शाहजहां और जहांगीर। ये मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी बताया था। तो देखिए, जब लोधी वंश का यहाँ पर अंत किया गया किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। तो बाबर के द्वारा ही यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना भी की गई। ठीक है, अब देखो, जो तैमूर और चंगेज खां के वंशज थे उनमें एक बाबर भी था। तो 1526 में पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की। किसने की थी? वो बाबर ने। ठीक है, अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ देंगे कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ठीक है, इसमें बाबर ने किसको हराया था? जो लोदी वंश का इब्राहिम लोदी था उसको हरा के इसने यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा मुगल शासक अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के लिए जाना जाता है? विच मुगल रूलर इज नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस? आपके ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, हुमायूं और बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। ठीक है, जो अकबर था वो अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के लिए जाना जाता है। ठीक है, देखिए, अकबर ने दीन इलाही और गैर मुसलमानों पर जजिया कर को समाप्त करने जैसी नीतियों के माध्यम से धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के प्रयास किए थे। तो इसी वजह से उसको धार्मिक सहिष्णुता की नीति के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ देंगे कि दीन इलाही किसने शुरू किया था? तो ये किया था आपका अकबर ने। ठीक है, दीन ए इलाही। और जो गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया जाता था उसको भी समाप्त किया था अकबर के द्वारा। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? द फेमस ताजमहल वॉज बिल्ट बाई विच मुगल एम्परर? आपके ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, अकबर और शाहजहां। देखो, ये जो वीडियो होगी थोड़ा सा लंबी होगी, तो आप इसको पूरी देखें, लास्ट तक देखें इसको। ठीक है, और इसके बाद में अभी आगे भी हिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी आपके लिए यहाँ पर लेकर आऊँगा। आप लोग देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, बार बार उनका रिवीजन कीजिए, और आपके जो एग्ज़ाम हैं, जो होने वाले एग्ज़ाम हैं, उनमें आप अच्छा कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो बताइए भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो ताजमहल था उसका निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। ठीक है, जो शाहजहां था उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, और इसे मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। विच मुगल रूलर इज रिफर्ड टू एज आलमगीर? आपके ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, बाबर और औरंगजेब। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आलमगीर का जो मीनिंग होता है वो होता है विश्व का विजेता। विश्व का विजेता, ये आपको याद रखना है।
आलमगीर का जो मीनिंग है वो क्या है? विश्व का विजेता। चलिए अगला देखते हैं। शाहजहां का वह पुत्र कौन था जो बाद में अपने पिता को कैद करने के बाद बादशाह बना? हु वॉज द सन ऑफ शाहजहां हु लेटर बिकेम द एम्परर आफ्टर इम्प्रेजिंग हिज फादर? आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने उत्तराधिकार संघर्ष के बाद अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था और उसके बाद वो बादशाह बन गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य के क्षेत्रीय विस्तार का अंत हुआ? विच बैटल मार्क्ड द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर्स टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन इंडिया? आपके ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में ये हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था। तालीकोटा की लड़ाई, बैटल ऑफ तालीकोटा, ये आपका 1565 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, ये आपका 1764 में हुआ था। अब आपसे इनके सन भी पूछ लेते हैं तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये कौन सी लड़ाई कब लड़ी गई थी ये आपको याद रखना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जो मुगल साम्राज्य है उसके क्षेत्रीय विस्तार का अंत हुआ। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो मुगल शक्ति है उसमें काफ़ी गिरावट आ गई थी, तो इससे उसका जो क्षेत्रीय विस्तार था वो रुक गया। चलिए अगला देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? विच मुगल एम्परर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? आपके ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो शाहजहां था उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। और देखिए शाहजहां ने एक शहर भी बसाया था यहाँ पे, शाहजहानाबाद। ठीक है, जिसे आप पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, तो पहले उसको शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। अब आजकल इसको पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। किस सम्राट के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य अपने क्षेत्रीय चरम पर पहुंच गया? द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स टेरिटोरियल जेनिथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच एम्परर? आपके ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो अकबर था उसके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य अपने क्षेत्रीय चरम पर पहुंच गया था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज़ हैं और ये आपका रिवीजन के तौर पर इसको आप ले सकते हैं। अभी जो इसको डिटेल में पढ़ाने की बात होगी तो मैं उसको डिटेल में कराऊंगा, यहाँ पर आपके लिए लगातार मैं क्लासें लेकर आऊँगा। ठीक है, अभी ये आपका रिवीजन है, आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उससे पहले आप एक बार इनको ज़रूर देख के जाना। आपको इससे 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्ज़ाम में और आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। किस प्रसिद्ध दरबारी संगीतकार ने अकबर के दरबार को सुशोभित किया और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विकास में योगदान दिया? विच फेमस कोर्ट म्यूजिशियन अडॉन दी कोर्ट्स ऑफ अकबर एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? आपके ऑप्शन है तानसेन, अमीर खुसरो, कबीर, मीर तकी मीर। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तानसेन। तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार और अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से एक थे। ठीक है, तो इन्होंने जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उसके विकास में काफ़ी योगदान दिया था। चलिए अगला देखते हैं। मुगल चित्रकला शैली किस सम्राट के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची? द मुगल पेंटिंग स्टाइल रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच एम्परर? आपके ऑप्शन है हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर और बाबर। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो जहांगीर था उसके शासनकाल के दौरान जो मुगल चित्रकला शैली थी वो अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। जहांगीर को कला का संरक्षक माना जाता है। ठीक है,
और उसने मुगल चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा मुगल शासक फारसी और भारतीय संस्कृतियों को एकीकृत करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है? विच मुगल रूलर इज नोन फॉर हिज एफर्ट्स टू इंटीग्रेट पर्शियन एंड इंडियन कल्चर्स? आपके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो अकबर था उसने फारसी और भारतीय संस्कृतियों को एकीकृत करने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, तो इस वजह से उसको इन प्रयासों के लिए जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल की धार्मिक नीति की विशेषता क्या थी? वट वॉज द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब्स रेन करेक्टराइज्ड बाई? ऑप्शन है इस्लाम में जबरन धर्मांतरण, सख्त धार्मिक सहिष्णुता, हिंदू धर्म के लिए समर्थन, और ऑप्शन डी है सूफीवाद का प्रचार। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो औरंगजेब के शासनकाल की धार्मिक नीति थी वो क्या थी? इस्लाम में जबरन धर्मांतरण। देखिए जब औरंगजेब का शासनकाल था तो उस समय जो गैर मुसलमान हैं उनको जबरन इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता था, तो यही उसकी क्या थी? धार्मिक नीति की विशेषता थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन किस सम्राट के शासनकाल के बाद शुरू हुआ? द मुगल एम्पायर बिगेन इट्स डिक्लाइन आफ्टर द रेन ऑफ विच एम्परर? आपके ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, बाबर या औरंगजेब। देखिए जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। औरंगजेब का जो साम्राज्य था उसके बाद क्या हुआ कि जो मुगल साम्राज्य है उसका क्या हो गया? पतन शुरू हो गया। ठीक है, औरंगजेब की जो सख्त नीतियां थी, महंगे सैन्य अभियान और आर्थिक तनाव ने क्या कर दिया? मुगल साम्राज्य के जो पतन था उसकी शुरुआत कर दी थी। चलिए उसके बाद अगला है, किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में पहली व्यापारिक चौकी स्थापित की और मुगल काल के दौरान भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विच यूरोपियन पावर एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द मुगल एरा? ठीक है, आपके ऑप्शन है डच, फ्रांस, पुर्तगाल या इंग्लैंड। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, जो पुर्तगाल था उसने भारत में पहली व्यापारिक चौकी स्थापित की और मुगल काल के दौरान भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और देखिए जो पुर्तगाली थे वो मुख्य रूप से आपके गोवा जैसे स्थानों में उन्होंने यहाँ पर व्यापारिक कोठियाँ बनाई। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। लाहौर में बादशाही मस्जिद के निर्माण का आदेश देने वाला मुगल शासक कौन था? ठीक है, मुगल शासक कौन था? Who was the Mughal ruler who ordered the construction of the Badshahi Mosque in Lahore was? ठीक है, लाहौर में बादशाही मस्जिद के निर्माण का आदेश देने वाला मुगल शासक कौन था? Who was the Mughal ruler who ordered the construction of the बादशाही मॉस्क इन लाहौर? आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो लाहौर में बादशाही मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, और ये क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। किस मुगल शासक को सत्ता हासिल करने से पहले एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए भारत से निर्वासित किया गया था? विच मुगल रूलर वॉज एक्साइल्ड फ्रॉम इंडिया फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड बिफोर रेनिंग पावर? ठीक है, आपके ऑप्शन है अकबर, बाबर, औरंगजेब या हुमायूं। तो देखिए जो हुमायूं था, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हुमायूं को सत्ता हासिल करने से पहले कुछ समय के लिए क्या किया था? भारत से निर्वासित कर दिया गया था। ठीक, चलिए उसके बाद है, मुगल साम्राज्य अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए जाना जाता था, जिसका श्रेय निम्नलिखित में से किसके सुधारों को दिया जाता है? द मुगल एम्पायर वॉज नोन फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, विच इज
एट्रीब्यूटेड टू द रिफॉर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। ठीक है, जो अकबर का शासनकाल था उसमें जो प्रशासनिक दक्षता थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो इसका श्रेय किसको दिया जाता है? अकबर को दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? द फेमस पिकॉक थ्रोन वॉज बिल्ट बाई। भाई देखो एग्जाम में आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको पहले से तैयार रहना है एग्जाम के लिए। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी और इनको लास्ट तक देखिए। ठीक है, तभी आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखिए, यहाँ पर मैं इनको एक क्रोनोलॉजी से करा रहा हूँ, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए पहले मुझे। मयूर प्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन था उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? द फेमस पिकॉक थ्रोन वॉज बिल्ट बाई। आपके ऑप्शन है शाहजहां, बाबर, अकबर, जहांगीर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहजहां। जो मयूर सिंहासन था पिकॉक थ्रोन वो किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध कवि एवं संत गुरु नानक देव जी का संरक्षक कौन सा मुगल शासक था? विच मुगल रूलर वॉज द पैट्रॉन ऑफ द फेमस पोएट एंड सेंट गुरु नानक देव जी? आपके ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो अकबर था वो क्या था? जो हमारे प्रसिद्ध कवि एवं संत थे गुरु नानक देव जी, उनका ये संरक्षक था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? द फेमस अकबरनामा वॉज रिटन बाई। ऑप्शन है आपके मिर्जा गालिब, अबुल फजल, अमीर खुसरो या तानसेन। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जो पुरानी आपकी बुक्स हैं उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। और इस पुस्तक में अबुल फजल ने जो अकबर का शासनकाल है उसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वह मुगल शासक कौन था जिसे बागवानी की कला में बहुत रुचि थी और जो कई उद्यानों के निर्माण के लिए जाना जाता है? हु वॉज द मुगल रूलर हु हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन द आर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड हु इज नोन फॉर बिल्डिंग मैनी गार्डन्स? आपके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी है इसका। ठीक है, जहांगीर, जो जहांगीर था वो क्या था? एक शौकीन माली था। उसको उसको बागवानी की कला में बहुत ज़्यादा रुचि थी और उसने कई उद्यानों का निर्माण भी किया था। ठीक, जो उसके प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। ठीक, ये क्या था? एक प्रकृति प्रेमी भी इसको कहा जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य का बहुत पतन हो गया? आफ्टर द डिफीट इन विच वॉर द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। आपके ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, ये कब हुआ था? ये आपको याद रखने, इनके जो सन है ये याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लासी 1757, बक्सर 1764, पानीपत का जो थर्ड वॉर था, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये हुआ था आपका 1761 में, और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। तो आपको बताना है कि किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य का बहुत ज्यादा पतन हो गया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो उसमें उसके बाद क्या हुआ? जो मुगल साम्राज्य है उसका बहुत ज़्यादा पतन हो गया था। इसने क्या किया कि जो मुगल साम्राज्य है उसका नियंत्रण उसको कमज़ोर बना दिया। ठीक है, और इसके बाद जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसका यहाँ पर उदय प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। चलिए अगला देखते हैं।
किस वास्तुशिल्प चमत्कार को बेबी ताज कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट। विच आर्किटेक्चरल मार्वल इज रिफर्ड टू एज अ बेबी ताज? आपके ऑप्शन है आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, इतिमादुद्दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इतिमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? बेबी ताज भी कहा जाता है इसको। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और देखिए ये क्या है, जो ताजमहल है उससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बेबी ताज कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। लाहौर किले के निर्माण के समय मुगल शासक कौन था? हु वॉज द मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ लाहौर फोर्ट? आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बाबर या शाहजहां। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जिस समय लाहौर किले का निर्माण हुआ था उस समय मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के सैन्य अभियानों का निशाना कौन सा मुगल शासक था? विच मुगल रूलर वॉज द टारगेट ऑफ मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर्स मिलिट्री कैंपेन्स? आपके ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो मराठा रानी थी अहिल्याबाई होलकर, उसके जो सैन्य अभियान थे वो उसमें जो निशाना बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? औरंगजेब को बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकबर के शासनकाल के दौरान सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट फेमस पेंटर ड्यूरिंग अकबर्स रेन? आपके ऑप्शन है अबुल फजल, विचित्र, बसावन और ऑप्शन डी है यहां पे मनोहर। तो आपको बताना है कि अकबर के शासनकाल के दौरान सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो विचित्र था वो अकबर के शासनकाल के दौरान सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था, जो अपने यथार्थवादी चित्रों के लिए जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लाहौर किले के प्रतिष्ठित शीश महल, जिसको मिरर पैलेस भी कहा जाता है, के निर्माण का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? विच मुगल एम्परर इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लाहौर फोर्ट्स आइकनिक शीश महल, जिसको क्या कहा जाता है? मिरर पैलेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? ऑप्शन आपके बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो लाहौर किला था वो किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? जहांगीर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ठीक है, तो जो शीश महल है इसका श्रेय भी किसको दिया जाता है? जहांगीर को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प चमत्कार शाहजहां के शासनकाल के दौरान नहीं बनाया गया था? अब देखो इसमें ये चीज आपको याद रखनी है, नहीं बनाया गया था वो पूछ रहा है। ठीक है, बनाया गया था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल वंडर्स वॉज नॉट बिल्ट ड्यूरिंग शाहजहांस रेन? आपके ऑप्शन है जामा मस्जिद दिल्ली, मोती मस्जिद आगरा, लाल किला दिल्ली, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए कौन सा है इसका राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक, ये तीनों जामा मस्जिद, जो दिल्ली का जामा मस्जिद है, आगरा का मोती मस्जिद और दिल्ली का लाल किला, ये किसके शासनकाल के दौरान बनाए गए थे? ये शाहजहां के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। ठीक है, और जो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है ये आपका बनाया गया था अकबर के शासनकाल के दौरान। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। हुमायूं का मकबरा के नाम से ज्ञात मुगल मकबरे के निर्माण का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? हु ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मुगल टॉम नोन एज हुमायूंस टॉम? आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर,
जहांगीर, और ऑप्शन डी है हुमायूं की विधवा हाजी बेगम। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, जो हुमायूं की विधवा थी हाजी बेगम, इनके द्वारा हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया गया था। ठीक, और जो ये हुमायूं का मकबरा है ये ताजमहल की स्थापत्य शैली का अग्रदूत इसको माना जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, जिस स्थापत्य शैली में ताजमहल बनाया गया है, हुमायूं का मकबरा भी उसी स्थापत्य शैली के अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखते हैं। किस मुगल सम्राट को मथुरा क्षेत्र में जाट किसान नेता गोकुला द्वारा कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा? विच मुगल एम्परर फेस्ड अ सीरीज ऑफ रिवॉल्ट्स बाय द जाट पीजेंट लीडर गोकुला इन द मथुरा रीजन? आपके ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर, और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जहांगीर को मथुरा क्षेत्र में जाट किसान नेता गोकुला द्वारा कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। चलिए अगला देखते हैं। वह मुगल शासक कौन था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक चौकी स्थापित करने का अधिकार दिया था? हु वॉज द मुगल रूलर हु ग्रांटेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द राइट टू एस्टेब्लिश ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया? आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी चौकी स्थापित करने का अधिकार दिया था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सबसे पहले अपना जो चौकी बनाया था वो कहाँ पर बनाया था? सूरत में बनाया था। ये भी आपको याद रखना है। ये हम जब आगे पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तब मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अभी आप इतना याद रख लो कि ये जो आदेश दिया था ये किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। और जो पहली कंपनी थी वो कहाँ पर बनाई गई थी? सूरत में बनाई गई थी। चलिए अगला देखते हैं। किस मुगल शासक को प्रतिष्ठित हवा महल, हवाओं का महल के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? विच, अच्छा ये मुगल शासक नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपको मुगल नहीं लिखना है। ये क्या है? राजपूत है। थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक होगी है। इसमें क्या है? राजपूत। ठीक, किस राजपूत को प्रतिष्ठित हवा महल के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? विच राजपूत रूलर इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइकॉनिक हवा महल प्लेस ऑफ विंड्स इसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सीधा सा आंसर आपको पता चल ही गया होगा कि जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा यहाँ पे, सवाई प्रताप सिंह। ये तीनों क्या है? मुगल शासक हैं, लेकिन जो सवाई प्रताप सिंह है वो एक हिंदू राजपूत राजा थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई प्रताप सिंह। और जो आपका ये हवा महल है ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। ये आपको याद रखना है कि ये हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। वह मुगल शासक कौन था जिसने दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध दीवान ए खास निजी दर्शकों का हॉल बनवाया था? हु वॉज द मुगल रूलर हु बिल्ड द फेमस दीवान ए खास हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली? आपके ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। चलिए फटाफट से बताइए कि दीवान ए खास का निर्माण किसने करवाया था? देखिए इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने लाल किले का निर्माण किया था और उसी के अंदर क्या बनाया था? दीवाने खास, जो एक निजी दर्शकों का हॉल था। इसका निर्माण भी शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, दीवाने खास में क्या होता था कि जो दरबारी और जो गणमान्य व्यक्ति होते थे उनके साथ शाहजहां यहाँ पर निजी मुलाकात करते थे। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली में लाल किला परिसर के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण करने वाला मुगल शासक कौन था? हु वॉज द मुगल रूलर हु बिल्ड द मोती मस्जिद पर्ल मॉस्क विद इन द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली? आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। देखिए अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लाल किला बनाया था शाहजहां ने, लेकिन उसके अंदर जो मोती मस्जिद
बनाई थी वो किसने बनाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। जो मोती मस्जिद है सफ़ेद संगमरमर की एक मस्जिद है और इसका निर्माण लाल किले के भीतर किसने करवाया था? आपके औरंगजेब ने करवाया था। चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध फारसी विद्वान जिसने अकबर के प्रशासन का विस्तृत विवरण आईने अकबरी लिखा था, वह कौन था? द फेमस पर्शियन स्कॉलर हु रोड द आईने अकबरी और डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन वॉज। आपके ऑप्शन है मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो, अबुल फजल, बीरबल। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो आईने अकबरी लिखी थी वो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। इसमें उसने अकबर के शासनकाल का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और आपसे पूछ देंगे। ठीक है, जो अबुल फजल था वो कहाँ का था? ठीक है, तो वो जो अबुल फजल था वो फारस का था। ठीक, एक फारसी विद्वान था। ये भी आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि वो कहाँ से आया था? फारस से आया था। चलिए अगला देखते हैं। विशाल बुलंद दरवाजे का निर्माण शुरू कराने वाला मुगल शासक कौन था? हु वॉज द मुगल रूलर हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूज बुलंद दरवाजा? आपका ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बुलंद दरवाजे का जो निर्माण था वो किसने शुरू करवाया था? अकबर ने करवाया था। ठीक, जब अकबर ने गुजरात में उसकी जीत हुई थी, तो उसने जीत की याद में जो फतेहपुर सीकरी है वहां पर इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो जो बुलंद दरवाजा है वो कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। ये आपको याद रखना है। और ये अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा मुगल सम्राट दक्कन क्षेत्र में अपने व्यापक सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है? विच मुगल एम्परर इज नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव मिलिट्री कैंपेन्स इन द डेक्कन रीजन? आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो औरंगजेब था वो दक्कन क्षेत्र में अपने व्यापक सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसने दक्कन में लंबे समय तक सैन्य अभियान चलाया था, तो इस वजह से उसको जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। शालीमार बाग के नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध मुगल उद्यान मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया था? द फेमस मुगल गार्डन नोन एज शालीमार बाग वॉज ओरिजिनली बिल्ट बाई। आपके ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो प्रसिद्ध मुगल उद्यान जिसको शालीमार बाग के नाम से जाना जाता है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जहांगीर के द्वारा। ठीक है, और जो ये शालीमार बाग है ये कहाँ पर है? आपके श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को सलहेर की लड़ाई में मराठा संघ का सामना करना पड़ा? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स फेस्ड द मराठा कॉन्फेडरेसी इन द बैटल ऑफ सलहेर? आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को सलेर की लड़ाई में मराठा संघ का सामना करना पड़ा था। और आपसे ये पूछ देंगे इसको सालहेर भी कहते हैं। ठीक है, सालहेर की जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 1672 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक, ये मेरे ख्याल से ये एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो सालेर की लड़ाई हुई थी कब हुई थी? 1672 में। किस किस के बीच? मुगलों और मराठाओं के बीच। चलिए अगला देखते हैं। वह प्रसिद्ध मुगल शासक कौन था जिसका सूफी संत सलीम चिश्ती से घनिष्ठ संबंध था? हु वॉज द फेमस मुगल रूलर हु हैड क्लोज एसोसिएशंस विद द
सूफी सेंट सलीम चिश्ती। आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो अकबर था उसका सूफी संत सलीम चिश्ती से गहरा आध्यात्मिक संबंध था। ठीक है, और उसने जो संत की कब्र है, ठीक है, उसी के पास फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की है। जहां पर सूफी संत सलीम चिश्ती की कब्र है उसी के समीप में अकबर ने क्या किया था, फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा के निर्माण का संबंध किस मुगल सम्राट से है? ठीक है, जो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है उसका निर्माण किसने करवाया था? विच मुगल एम्परर इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद? आपके ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या बाबर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? औरंगजेब के द्वारा उसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, औरंगजेब ने अपनी पत्नी जो दिलरास बानो बेगम है उसकी याद में ये बीबी का मकबरा वहां पर बनवाया था। ठीक, तो बीबी का मकबरा किसके नाम पर बनाया गया है? दिलरास बानो बेगम। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये औरंगजेब की पत्नी थी तो इनकी याद में उसने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया था। चलिए अगला देखते हैं। वह प्रसिद्ध मुगल शासक कौन था जिसे शेरशाह सूरी ने पकड़कर कुछ समय के लिए कैद कर लिया था? हु वॉज द फेमस मुगल रूलर हु वॉज कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन्ड बाई शेरशाह सूरी फॉर अ ब्रीफ पीरियड? आपके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हुमायूं। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने कुछ समय के लिए कैद कर दिया था और बाद में इसको निर्वासित भी कर दिया। तो कुछ समय के लिए जो हुमायूं था उसको भारत से बाहर जाना पड़ा था। चलिए अगला देखते हैं। राजा बीरबल की छतरी के नाम से प्रसिद्ध वास्तुशिल्प चमत्कार किस शहर में स्थित है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। द आर्किटेक्चरल मार्वल नोन एज छतरी ऑफ राजा बीरबल इज इन द सिटी ऑफ। ऑप्शन है आपके आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या जयपुर। देखिए जो राजा बीरबल की छतरी के नाम से प्रसिद्ध वास्तुशिल्प है वो कहां पर स्थित है? आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। वह मुगल शासक कौन था जिसने राजत्व के सिद्धांत की नीति स्थापित की थी? हु वॉज द मुगल रूलर हु एस्टेब्लिश्ड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ किंगशिप? आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो राजत्व के सिद्धांत की जो नीति थी वो किसने स्थापित की थी? अकबर ने स्थापित की थी। चलिए अगला देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध मुगल शासक कौन था जिसे जिल ए इलाही या ईश्वर की छाया की उपाधि से भी जाना जाता था? हु वॉज द फेमस मुगल रूलर हु वॉज ऑल्सो नोन बाई द टाइटल जिल ए इलाही, या इसको क्या कहते हैं? शैडो ऑफ गॉड। आपके ऑप्शन है बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो अकबर था उसी को जिल ए इलाही की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए जिल ए इलाही का जो मीनिंग है वो क्या है? ईश्वर की छाया या शैडो ऑफ गॉड। ये जिले इलाही अकबर के दैवी और धर्मनिरपेक्ष अधिकार को दर्शाता है। ठीक, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हमने इसमें मुगल साम्राज्य जो था उसके एमसीक्यूज यहाँ पे किए थे। ये आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन्हें अच्छे से कीजिए, बार बार इनका रिविजन कीजिए। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को
अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब नए वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, आपको पसंद आई होंगी। अगर ये आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है तो आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो में लाइक कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।